बादलों से भरे आकाश के नीचे एक ठंडी हवा सुनसान पुराने गांव की सड़कों से फुसफुसाती है। रिया और उसके दोस्त गांव में कदम रखते हैं। उनके आंकड़े जीर्ण शीर्ण इमारतों से बौने हो जाते हैं। ग्रामीण बाहर आते हैं। उनके चेहरे चिंता से लदे हुए हैं। उनके हाव भाव तत्काल और भयभीत हैं। सभी आंखें दूरी पर एक मंडराते हुए हवेली की ओर मुड़ जाती हैं। इसका सिलहूट एक गहरा शगुन है। महल से सावधान, इसमें एक गहरा रहस्य छिपा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी। उनकी आवाजें डर से दबी हुई थी। रात के आवरण में रिया और उसके दोस्त हवेली के पास पहुंचते हैं, जिसका सिलहूट आकाश के खिलाफ एक तीखा निशान है। हवेली करीब आती है, अपनी उम्र और क्षय को उजागर करती है। भूली हुई कहानियों और समय के निरंतर मार्ग का एक मूक प्रमाण। जैसे ही वे जर्जर प्रवेश द्वार के सामने खड़े होते हैं, हवा प्रत्याशा से भारी हो जाती है। चांदनी में परछाइयां नाचती हैं। एक अनकहा सवाल हवा में तैरता है। हवेली की खंडहर दीवारों के भीतर कौन से रहस्य छिपे हैं? रिया और उसके दोस्त अंधेरी हवेली में कदम रखते हैं। एक ठंडी बदबू उनके होश उड़ा देती है। हवा भारी है, अदृश्य वर्षों और भूली हुई कहानियों के भार से भरी हुई है। रिया का हाथ थोड़ा कांपता है, क्योंकि वह स्विच के लिए हाथ पैर मारती है। चुप्पी तनाव को बढ़ाती है। एक झटके से मशाल जल उठती है, जो दमनकारी निराशा को चीरती है। धुंधली रोशनी वाली हवेली में रिया एक पुरानी धूल से भरी दर्पण में देखती है, जिसकी सतह पर छाया और रहस्य झलकते हैं। आईने का पुराना फ्रेम भूली हुई कहानियों का संकेत देता है। इसका कांच समय के बीतने के साथ धुंधला हो गया है। रिया का प्रतिबिंब धुंधली रोशनी में डगमगाता है। प्राचीन कांच में उसका भाव अस्पष्ट है। हल्की चमक से जगमगाते धूल के कण हवा में नाचते हैं, जो अजीब माहौल को बढ़ाते हैं। हवेली की चुप्पी रहस्य को बढ़ाती है। दर्पण अतीत का एक पोर्टल है। रिया की निगाहें गहरी होती हैं। दर्पण की धुंधली गहराई में उत्तर खोजती हैं। धुंधली रोशनी वाली हवेली में रिया प्राचीन दर्पण में टकटकी लगाती है, जिसकी सतह पिछली पीढ़ियों के रहस्यों को दर्शाती है। उसकी आंखें अनकहे डर से धुंधली अपनी ही प्रतिबिंब की गहराई में खोजती हैं, कांच में जवाब ढूंढ रही हैं। एक ठंडी मुस्कान प्रतिबिंब के चेहरे पर रेंगती है, जो रिया के अपने गंभीर भाव का एक उपहासपूर्ण पैरोडी है। दर्पण सांस लेता हुआ प्रतीत होता है। मुस्कुराता हुआ प्रतिबिंब एक भयावह इकाई है, जो अंदर फंसी है, मुक्त होने के लिए तरस रही है। विपरीतता स्पष्ट है। रिया की डरावनी नजर बनाम प्रतिबिंब की खुशी भरी दुर्भावना। मौन में इच्छा शक्ति की लड़ाई। शांत हवेली में रिया पीछे मुड़कर देखती है। उसके रीढ़ की हड्डी में बेचैनी की एक सिहरन दौड़ती है, क्योंकि वह पुष्टि करती है कि वह अकेली है। एक अलौकिक, लगभग अदृश्य फुसफुसाहट एक प्राचीन दर्पण की गहराई से निकलने लगती है। फुसफुसाहट बढ़ती है, रिया को करीब लाते हुए। भूतिया फुसफुसाहट में रहस्यों का वादा करती है। रिया दर्पण में घूरती है। उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं, उसे दूसरी दुनिया में खींचने की धमकी देती हैं। शांत हवेली के अंदर एक दर्पण कमरे को दर्शाता है, जो अपनी गहराई में रहस्य रखता है। एक अजीब बदलाव होता है, क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब अपना हाथ बढ़ाता है, वास्तविकता को चुनौती देता है। कांच की सतह एक अशांत तरल की तरह लहरदार होती है। दुनिया के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। असंभव दृश्यमान होने पर हवा में बेचैनी की भावना व्याप्त हो जाती है। हवेली अपनी सांस रोकती है, इस भूतिया संपर्क के नतीजों का इंतजार कर रही है। पुराने दर्पण की गहराई में एक भूतिया आकृति साकार होने लगती है। इसका रूप अजीब तरह से परिचित है, फिर भी परेशान करने वाला है। रिया का एक हमशक्ल उभरता है, एक सही प्रतिबिंब, जो एक परेशान करने वाले अलौकिक अंधेरे से विकृत है। हर विवरण दर्पणित है, सिवाय एक भयावह अंतर के। ऐसी आंखें जो पूरी तरह से कालापन लिए हुए हैं। काली आंखें बाहर देखती हैं, जो एक अस्वाभाविक उपस्थिति का वादा करती है। हवेली अपनी सांस रोक लेती है। वास्तविकता और एक भयानक प्रतिबिंब के बीच फंसी हुई हवेली खड़ी है, रात के आकाश के खिलाफ एक प्रभावशाली सिलहूट। अंदर भव्य हॉल की अलंकृत दीवारों पर छायाएं खिंचती हैं, जो रहस्यों से भरी हैं। रिया 2 कदम आगे बढ़ती है। उसकी आंखें ठंडी दृढ़ता से चमक रही हैं। अब तुम यहां रहोगी
और मैं तुम्हारी जगह लूंगा, वह घोषणा करती है। उसके शब्द हॉल में गूंजते हैं। सुबह की रोशनी में प्राचीन हवेली शांत खड़ी है, दिन के खुलने वाले नाटक का इंतजार कर रही है। उत्सुकता से आकर्षित होकर ग्रामीण धीरे धीरे भव्य प्रवेश द्वार के पास आते हैं। उनकी आकृतियां पृष्ठभूमि के खिलाफ छोटी हैं। एक अकेली आकृति उभरती है। एक लड़की एक बड़े दर्पण के सामने खड़ी है, जो नरम रोशनी में नहा रही है। उसकी परछाई मुस्कुराती है, एक शांत, लगभग अलौकिक अभिव्यक्ति जो पुरानी हवेली के विपरीत है। ग्रामीणों ने रुककर दृश्य को देखा। उनके चेहरे आश्चर्य और आशंका से भर गए। दर्पण लड़की की चमकदार मुस्कान और ग्रामीणों की चौकस आंखों दोनों को दर्शाता है, जो एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा करता है। सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है, क्योंकि ग्रामीण सावधानी से प्राचीन हवेली के पास जाते हैं। उनकी आंखें आशंका से भरी हुई हैं। खराब प्रवेश द्वार से झांकते हुए वे अंदर अंधेरे की तलाश करते हैं। उनके चेहरे चिंता और डर से बने हुए हैं। एक हताश चीख सन्नाटे को तोड़ती है। बचाओ, मेरी मदद करो। ग्रामीण डरपोक निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। रिया की गुहार की तात्कालिकता उन्हें कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है। बाहर रिया की चमकदार मुस्कान एक आनंदमय रहस्य का संकेत देती है। एक सुबह का खुलासा। उसकी खुशी हवेली के प्राचीन शांत पत्थरों के बिल्कुल विपरीत है। ग्रामीण धूप से भरे चौक में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे डर से भर जाते हैं, क्योंकि वे दूर के हवेली पर संदिग्ध निगाहें डालते हैं। भीषण कहानी भीड़ में आग की तरह फैलती है। हर फुसफुसाहट हवेली के गहरे रहस्यों की एक स्पष्ट तस्वीर चित्रित करती है। वे कहते हैं कि जो कोई भी अंदर दर्पण में देखता है, उनका प्रतिबिंब थोड़ी देर के लिए मुस्कुराता रहता है। जब वे दूर देखते हैं, हवेली दूर से दिखती है। इसका गहरा सिलहूट रहस्य और डर का वादा करता है। एक गांव फुसफुसाहटों से जीवंत, हवा बेचैनी और आश्चर्य से भरी हुई। ग्रामीण एक साथ बैठे हैं। उनके चेहरे एक साझा डर से चिह्नित हैं। आंखें घबराहट से इधर उधर देख रही हैं। भीड़ में एक ठंडी फुसफुसाहट फैल जाती है। प्राचीन चेतावनियों की एक डरावनी गूंज। दर्पण सिर्फ आपका चेहरा नहीं दिखाता, यह आपकी आत्मा को कैद करता है। ग्रामीणों फुसफुसाते हैं। आधी रात में एक और जिज्ञासु लड़की झिझकते हुए शांत हवेली में कदम रखती है। उसके कदमों की आहट धीमी होती है, क्योंकि वह और गहराई में जाती है। जो भव्य अजीब हॉल के भीतर एक अदृश्य शक्ति से आकर्षित होती है। एक अलंकृत प्राचीन दर्पण बड़ा दिखता है, जिसकी सतह लड़की की सतर्क और कुछ डरी हुई निगाह को दर्शाती है। वह रुक जाती है, मंत्रमुग्ध, जैसे दर्पण में केवल उसकी छवि से अधिक कुछ है। रहस्यों का प्रवेश द्वार। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसकी उंगलियां थोड़ी कांपती हैं। वह ठंडे कांच को छूने के लिए तैयार होती है। हवा प्रत्याशा से घनी हो जाती है। प्राचीन हवेली के अंदर परछाइयां नाचती हैं। रात के अंधेरे कोनों में रहस्यों को छिपाती हैं। एक दर्पण उसकी शांत छवि को दर्शाता है। शांति में एक मूक दर्शक आईने की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है, जो उसकी अपनी एक ठंडी हंसी उड़ाती है। रात गहराती है और प्रतिबिंब अलग होता प्रतीत होता है, जो अपनी खुद की भयावह चेतना प्राप्त करता है।